अस्सलाम वालेकुम। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे चिकन्स की आंखों की खराबी की मुमकिन वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं, ताकि रोकथाम करना आसान रहे। और अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बरवकत इलाज मुआवजा किया जा सके। रेत के ज़र्रात का आंखों में दाखिल होना आंखों की खराबी की बुनियादी वजह है। माइकोप्लाज्मा, कोराइजा जैसी बीमारियां या लंबे अरसे तक के लिए चिकन्स को बुखार होना, धूल, तंग जगह और मिलते जुलते मसाइल जानदारों की आंखों की खराबी का मौजब बनते हैं। कोराइजा या दीगर मसाइल के बायस जानदारों की आंखें खराब हों तो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी मुतासरा परिंदे की सेहतयाबी के हवाले से मौसर है। कोराइजा, आंखों की खराबी जैसे मसाइल के शिकार पोल्ट्री बर्ड्स के ऑर्गेनिक इलाज के लिए आपको ताज़ा पानी और इन 3 अशिया का लिक्विड ब्लेंड यानी माया मरकब दरकार है। 1 तुरी लहसुन, 5 ग्राम अदरक और 5 ही ग्राम हल्दी को पहले माया हालत में लाएं, फिर 1 लीटर पानी में शामिल करके मुतासरा चिकन्स के सामने रखें। तरीकाकार ये होगा कि 60 ml 60 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लें, इसमें 1 तुरी लहसुन ग्राइंड करके इसका रस शामिल करें। अब इसमें 5 ग्राम हल्दी मिक्स करें और फिर 5 ग्राम अदरक रस या अदरक पाउडर शामिल करके अब ये सारा मरकब 1 लीटर पानी में डालकर हल करके मुतासरा बर्ड्स को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इस ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट को जारी रखें। और अगर आंख में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रेशा वगैरह इकट्ठा हो तो आंख की सफाई करें। इस तरह के बर्ड्स को बिला ताही ठीक करने की कोशिश किया करें। ऑर्गेनिक इलाज मुआवजा के अलावा फौरी इलाज के सिलसिले में घरेलू पैमाने पे आपको कुछ ज़रूरी अशिया भी दरकार होंगी। आजकल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आंखों की खराबी के केसेस सामने आते हैं। इस चिकन को हम बिला ताहीर ठीक करेंगे। हमें चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम, अच्छा सा आई ड्रॉप और ग्लव्स। दीगर अशिया को हम बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाएंगे। साफ़ सुथरे ग्लव्स पहनें, साफ़ जगह पे ख़राब आंख वाले चिकन को रखें, आराम से हैंडल करें, पलकों और आंखों का बगौर मुआयना करें। मसले की शिद्दत को बखूबी समझें। आंख से रतूबत बह रही है, पानी निकल रहा है तो सफाई करके टोबरा डी के नाम से दस्तयाब टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप या दीगर कोई भी अच्छा आंखों का ड्रॉप इस्तेमाल में लाकर 1 कतरा आंख में डालें। 5 से 7 मिनट्स के लिए मुतासरा चिकन को तनाव से आज़ाद माहौल में रखें, जहां ताज़ा पानी, साफ़ खुराक मैसर हो। फिर ऑपरेशन टेबल पे साफ़ जगह पे रख के रेशा चेक करें। जिस आंख से पानी बहता हो और रेशा निकल रहा हो उसमें 24 से 48 घंटों या इससे कुछ ज़्यादा घंटों में ही इस तरह का प्लग सा बन जाता है, जो आगाज़ में छोटा सा होगा, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, इब्तदाई मराहल में ही प्लग बाहर ना निकालें तो ये वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, आई बाल को मुतासर करेगा, पलकें सूज जाएंगी और चिकन की देखने की सलाहियत मुतासर होने का खदशा लाहक रहता है। बर्ड को बिल्कुल इसी पोजीशन में होल्ड करें, पकड़ें। आंख के अंदर जिस हिस्से में प्लग बना हुआ है इसके इर्द गिर्द एक एक उंगली रखकर आराम से अंदर की जानब दबाएं और इस दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें कि आई बाल पे प्रेशर ना पड़े। प्लग बाहर निकालें। आंख के अंदर मज़ीद कोई कचरा या रेशा, रतूबत वगैरह मौजूद है तो अच्छी तरह से सफाई करें। इसके बाद एंटीसेप्टिक ट्यूब, क्रीम वगैरह लगाएं ताकि दीगर जुर्सों में हमलावर ना हों, सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस ना हों। ये क्रीम आपने अगले 24 से 32 घंटों के दौरान हर 4 से 6 घंटों के वक्फे के बाद लगानी है। बाकी साथियों से अगर इस चिकन को अलग ना किया जाए तो फ्लाक में मौजूद दीगर चिकन्स चूंचे मारकर आंख की हालत मज़ीद ख़राब कर देते हैं। अब आपने इस चिकन के लिए साफ़ सुथरे, हवादार, गंद कचरे से पाक माहौल का बंदोबस्त करना है ताकि चंद ही घंटों या एक आध दिन में इसे मुकम्मल सेहतयाब कर लें। ताज़ा ग़िज़ा, साफ़ पानी और खुश्क बिस्तर जिसे जरासीम कुशी डिसइंफेक्शन के बाद नीचे बिछाएं, ये ज़रूरी इकदामात हैं। पहला पानी टाइलोसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, वाइब्रामाइसिन या दीगर मौसर एंटीबायोटिक का और दूसरा पानी विटामिन सी का दें। यकीनी बनाएं कि ये मुतासरा परिंदा ग़िज़ा पानी की तरफ आए। अगर खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती पिलाएं। मुतअद्दी कुराइज़ा मुर्गियों में, चिकन्स में सांस के मसले या सांस की बीमारी का शदीद अर्जा है,
जिसमें नाक से रतूबत या पानी बहता है, छींकें आती हैं, मुंह पे सोजश, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पलकें सूज जाती हैं और अंदर रेशा बन जाता है, जो इब्तदाई मराहल में पानी नुमा होगा, फिर गाढ़ा पीला पानी और आखिर में वो एक ठोस मटेरियल या प्लग बन जाता है। आगाज में आंखों का ये वाला हिस्सा हल्का सा सुर्ख होगा, रेड सा दिखाई देगा और शफाफ पानी बहेगा, जो कि वक्त के साथ साथ गदला होता जाएगा। अगर आप हर रोज अपनी मुर्गियों को बगौर देखने के आदी हैं, तो आप आगाज से ही इस मर्ज को पकड़कर पानी में एरिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या किसी और एंटीबायोटिक का मर्ज की शिद्दत को देखते हुए 3 से 5 दिनों का कोर्स करवा के और साथ साथ आंखों में कैनामाइसिन या पोलीफेक्स या टोब्रामाइसिन वगैरह लगाकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोताही बरती तो मर्ज शिद्दत अख्तियार करेगा और आपको मुर्गी का नुकसान या अद्वियात का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। और ये मर्ज एक से दूसरे से तीसरे बर्ड में फैलता चला जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गी की आंखों से आंसू बह रहे हों। इस हाल मोशन या डायरिया भी लग जाता है। मुर्गी कम पानी पीती है और खुराक भी पहले की निस्बत कम खाएगी, जिससे वज़न दिन ब दिन कम होगा, मज़ीद नशोनुमा नहीं हो पाएगी। और अगर मुर्गी पहले अंडे दे रही थी तो अंडों की कम मिकदार के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी में कमी की वजह से दूसरे जरासीम हमला करने लगेंगे। लिहाजा बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें, साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करें, रिहाइशगाह में कचरा, डस्ट, धूल वगैरह की मिकदार न बढ़ने दें। चिकन्स को, फ्लाक को जिस कदर हो सके तनाव से महफूज रखने की कोशिश करें। आजकल के मौसम में परिंदों की रिहाइशगाह के बाहर लगे दरख्तों के पत्तों पे भी धूल नजर आए तो ये परिंदों के बिस्तर में हद से ज़्यादा खुश्की की वाज़ेह अलामत है। हमारी या हमारे जानदारों की मुख्तलिफ हरकत व सकनात की वजह से बिस्तर से उठने वाली गर्द गुबार अनगिनत ख़तरात की वजह बन जाती है। और अगर हवा की रफ्तार कदरे तेज़ हो जाए तो ये पत्तों पे इकट्ठी हुई धूल फिर से रिहाइशगाह में दाखिल होकर मुर्गियों को सांस के अमराज, आंखों के मसाइल में मुब्तला कर देती है। मुर्गी खानों, पिंजरों, रिहाइशगाहों की जालियाँ गदली और धूल में लिपटी दिखाई देती हैं। अतराफ में मौजूद पर्दे अंदर बाहर से अपने अंदर डस्ट समा लेते हैं। बिस्तर हद से ज़्यादा खुश्क होने की वजह से हाउस में मौजूद बल्ब पे जमी धूल के बायस मुर्गियों के लिए दस्तयाब रोशनी की शिद्दत में कमी की वजह बनती है। आप बीठों को बिस्तर में मिक्स करते हैं तो रैकिंग के दौरान उठती धूल मुर्गियों के लिए नुकसानदेह बन जाती है। अगर रैकिंग नहीं करते तो अंडा गंदा होता है या मुर्गियों के पंजे खराब होते हैं और अमोनिया जैसी मोज़र गैस भी बढ़ने लगती है। खुश्क तरीन बिस्तर को हाथ में पकड़कर नीचे गिराएं तो इस दौरान भी खतरनाक हद तक गर्द गुबार पैदा होती है, जो कि कम नमी का नतीजा है। परों को बाहर निकालने के लिए झाड़ू दें तो तब भी डस्ट की, धूल की मिकदार में इजाफा होने लगता है। ऐसे हालात में परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर पानी का छिड़काव एक ज़रूरी अमल है। रिहाइशगाह के अंदर बाहर धूल, गर्द गुबार दिखाई दे, कम नमी और खुश्क बिस्तर धूल पैदा करते हैं और ये धूल मुख्तलिफ मसाइल, बीमारियों को दावत देती है। इस मसले का आसान तरीन हल पानी छिड़कना है, लेकिन सिर्फ उतनी मिकदार में कि बिस्तर नम हो, ना कि काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाए। और ये काम स्प्रे पंप, स्प्रे बोतल या पाइप की मदद से दिन 10 से 12, 12 से 1 बजे के दरमियान करें। इस खतरनाक गर्द गुबार को हम पोल्ट्री डस्ट का नाम देते हैं और यही पोल्ट्री डस्ट हमारे कीमती जानदारों की आंखों की खराबी की एक आम वजह है। जिस हवा में धूल की मिकदार ज़्यादा हो वो जैसे ही मुर्गियों के अजसाम में दाखिल होती है तो बलगम यानी रेशा की मिकदार बढ़ने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें सूजने लगती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पकड़ेगा। हवा के गुजर वाले रास्तों में सोजश होगी। निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इन्फेक्शन बन जाएगा। जानदारों के अजसाम में मौजूद सीलिया, ट्रैकिया और ब्रोंकाई से बलगम और धूल वगैरह बाहर निकालने का काम करते हैं, लेकिन डस्ट, अमोनिया की वजह से सीलिया मुतासर होने लगते हैं। निज़ाम अच्छे तरीके से काम नहीं करता। बाहर से आने वाले पार्टिकल्स, फंगस, टॉक्सिन्स वगैरह को मौका मिल जाता है कि वो चिकन्स के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करें। लिहाजा हर वो सरगर्मी जो मुस्बत नताइज दे
वो आपके शेड्यूल का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि मुर्गबानी में परिंदों की बेहतरीन सेहत और अच्छी कारकर्दगी के हवाले से आपकी मैनेजमेंट, आपकी जानब से देखभाल का हमेशा से ही अहम किरदार रहता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।